अरे भैया, यहाँ सुबह सुबह किसी मोबाइल का अलार्म नहीं बजता। अरे नहीं, यहाँ के लोगन के नींद खोलता है मोरगा बाबू। ऐसा चिल्ला के कुकड़ू को मारता है कि सुन के खुद नींद भी डर के भाग जाए। फिर का पूरा गांव टुन टुन करता जाग जाता है। किसी के घर चूल्हा जल रहा है, किसी के आंगन में गैया मुंह से भूं कर रही है, और कोई चप्पल ढूंढते ढूंढते खुद ही खो जाता है। किसी के आंगन में गैया का दूध दुहा जाता है तो कोई खेत खलिहान का बस्ता उठाकर निकल पड़ता है। ग्रामीण जिंदगी की व्यस्तता को कभी हल्के में मत लीजिएगा बाबू। यहाँ की भागदौड़ में भी एक अलग ही सुंदरता है। सादा, सुकून भरा और दिल छू लेने वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि ए भाई, ये जगह है कहाँ? इतना बढ़िया माहौल कहाँ मिलता है? शहर के धूल धक्कड़ और रोज रोज के ऑफिस के झंझट से दूर अगर कभी मन करे रूरल टूरिज्म करने का, तो ये जगह है एकदम झकास चुनाव। तो सुन लीजिए, इसका कोई एक नाम नहीं है, ये तो पूरा भारत है। और भारत के अंदर हमारा प्यारा बिहार। बिहार के किसी भी गांव में जाइए, ऐसा ही मजेदार चुलबुला जीवंत नजारा मिलेगा। लेकिन अभी तक हम आपको सबसे जरूरी इंसान से मिलाए ही नहीं। आइए मिलिए हमारे लिटिल एंजल से, हमारी नन्ही बिटिया गुड़िया से। देखने में छोटी है, पर दिल में ऐसे ऐसे सपने छुपा के रखी है कि पूरा गांव बोले, ई बच्ची एक दिन कमाल कर देई। रोज स्कूल जाती है, मन लगाकर पढ़ाई करती है, और जब कोई पूछे कावे बड़ा होकर का करब, तो घमक से बोल देती है, हम यूपीएससी पास करके देशवा के सेवा करब। ऐसा आत्मविश्वास तो नेता लोग में भी नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी प्यारी और सपनों से भरी कहानी। हाँ, यही है हमारी आज की कहानी। गांव की मिट्टी से उठती हुई एक नन्ही रानी की उड़ान, गुड़िया की उड़ान।
सुप्रभात बच्चियों, आप सब कैसी हैं? मुझे आशा है कि आज का दिन आप सब के लिए अच्छा होगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते मैडम। मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी। अब हम आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं। आज हम कुछ बहुत ही बुनियादी पाठों से शुरुआत करेंगे। ठीक जी है मैडम। धन्यवाद ठीक है मैडम। धन्यवाद है मैडम। धन्यवाद। आज मैं जो भी समझाऊं उसे बहुत ध्यान से सुनना। समझोगी तभी सीख पाओगी। आज हम बहुत आसान गणनाओं से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे। जब हम धीरे सीखते हैं तो दिमाग को कुछ भी कठिन नहीं लगता। तुम सबको आगे बढ़ना है, जीवन में सबको सक्षम बनना है। किसी भी काम को सही ढंग से करने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, और ये जानकारी हमें किताबों से सबसे अच्छी मिलती है। किताब से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। अपनी पाठ्य पुस्तकों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। अब मैं कुछ बहुत आसान गणित के सवाल लिखने जा रही हूँ। ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखो और जो मैं लिख रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। आज हम अलजेब्रिक मैथ को डर की चीज नहीं बल्कि खेल की तरह सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा में हम संख्या की जगह अक्षर लिखते हैं, जैसे x, y, a, b। मान लीजिए अगर मैं कहूँ x = 5, तो इसका मतलब है x कोई रहस्यमयी चीज नहीं, x बस 5 की जगह खड़ा है। अब एक आसान उदाहरण लेते हैं। क्या हुआ तुम्हें? अगर लिखा है x + 3 = 8, तो सवाल है x में क्या जोड़ने पर 8 बनेगा? आप सोचिए। 5 + 3 = 8, तो साफ है x = 5। देखा, ना कोई डर ना कोई जादू। अब दूसरा उदाहरण, अगर लिखा है 2x = 10, इसका मतलब है x को 2 से गुणा किया गया है। तो हम क्या करेंगे? ये क्या बकवास है? ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों? गुड़िया, क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रही हो? मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है? मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। कोई बात नहीं बेटी, शांत हो जा। सब लोग ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल प्राकृतिक बात है। हर लड़की, हर औरत इस दौर से गुजरती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म नहीं, सम्मान होना चाहिए। बेटी, ये शक्ति का चिन्ह है। तुम बड़ी हो रही हो। औरत होना गर्व की बात है। माँ बनने की क्षमता प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। सुनीता जी, प्लीज गुड़िया को वॉशरूम ले जाकर उसकी मदद कर दीजिए। आओ बेटी, चलो तुम्हें शौचालय तक ले चलूं। याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। ये जिंदगी को एक नए तरीके से समझने की शुरुआत है। ठीक है? आज से एक बात याद रखना, किसी भी लड़की को इस बात पर कभी नहीं चिढ़ाया जाएगा। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, मजाक नहीं। बेटियों को डर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ज्ञान, सम्मान और सहयोग। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई शर्म नहीं। जरूरत है समझ और सम्मान की, सहानुभूति की। नारीत्व का सम्मान ही मातृत्व का सम्मान है। मासिक धर्म प्रकृति का नियम है, सामाजिक कलंक नहीं। जागरूकता और सम्मान से ही गरिमा बनती है। हमें महिला के रूप में जन्म लेने पर गर्व है। ये स्वाभाविक है, ये सशक्तिकरण है। समझिए, अपनाइए, सम्मान दीजिए। नारीत्व का सम्मान, मातृत्व का सम्मान। आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर लड़की खुद को सुरक्षित,
मजबूत और समर्थ महसूस करे। हमें महिला के रूप में जन्म लेने पर गर्व है।